हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गौ शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सभी भक्तों को नरसिंह देव चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो प्रवचन है हमारा वो नरसिंह भगवान के प्राकट्य दिवस के ऊपर है। नरसिंह देव भगवान के बारे में आप सभी को तो जानकारी ही है, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि समाज में ऐसा कोई भी अन्य व्यक्ति रहना नहीं चाहिए कि उसको भगवान नरसिंह देव के बारे में जानकारी नहीं। देखिए, नरसिंह भगवान जी का जन्म वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्थी स्थिति में मनाते हैं। नरसिंह देव भगवान विष्णु के 5वें अवतार हैं। वह भक्त प्रहलाद एक अनिष्ठ शुद्ध भक्त, महान भक्त भगवान के थे प्रहलाद महाराज। तो उनकी रक्षा करने के लिए उन्होंने अवतार धारण किया था। वो क्या था, उसके पीछे रीजन, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यह जो प्रकट हुए थे भगवान नरसिंह देव, वो गोधूली वेला में गोधूली वेला इस शहर में हुए थे। वो नरसिंह देव भगवान श्रीहरि मतलब विष्णु के शक्तिशाली व उग्र अवतार थे और उनका नाम नरसिंह भगवान क्यों हुआ? क्योंकि वो ऊपर जो चेहरा था उनका सिंह का था और शरीर जो था मनुष्य का था। तो नरसिंह म्हणजे नर और सिंह मतलब मानव और सिंह अवतार ऐसा हुआ था। हिरण्यकश्यपु एक असुर राजा था और वो अपने राज्य में खुद को भगवान मानता था। वो असुर था और वो बहुत पाप करता था, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगता था कि ये विष्णु कोई है ही नहीं, मैं ही हूँ और मेरा लोगों ने भक्ति करना चाहिए। और इसीलिए वो सभी जनता को बोलता था, विष्णु का नाम मत लेना मेरे राज्य में। जो नाम लेता था उसको मृत्यु दंड का सजा देता था, उसको मार देता था। और ये को अपनी खुद की सेवा करो ऐसा बोलता था। लेकिन उसका जो पुत्र था प्रहलाद महाराज, वो भगवान विष्णु का महान भक्त था, निस्सिम भक्त था और शुद्ध भक्त था। वो हमेशा जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि ऐसा भक्ति करता रहता था। उसको हिरण्यकश्यपु ने जब स्कूल में भेजा तो वो भी उधर जो उसके शिक्षक गुरु थे उनको वो पढ़ाता था। बोलते, आप क्या पढ़ा रहे इन बच्चों को? श्री हरि श्री विष्णु यही एक भगवान है, बाकी कोई है नहीं, आप इनको गलत मत सिखाओ। तो जब गुरुजी स्कूल से बाहर जाते थे उसके बाद में ये अपने जो क्लास के जो बच्चे थे उनको इकट्ठा करके बोलता था, देखिए अगर आप इस कलयुग में इस संसार से अगर मुक्त होना है
तो आपको श्री नारायण भगवान की ही भक्ति करनी पड़ेगी, अन्यथा नहीं। बाकी कोई भगवान नहीं है। अगर कोई बोलता है मैं भगवान हूँ तो वो मूर्ख है, उसके नाद में मत जाओ। तो मैं जो बोल रहा हूँ वैसा करो। तो वो अपने साथियों को वही बोलता था कि नारायण का प्रवचन करो, जो मैं नारायण का गीत बोल रहा हूँ, नारायण का जो भक्ति करता हूँ वैसा आप भी करो। तो वो भी नारायण की भक्ति करते थे। तभी उसके गुरुजी उसके पिताजी से कंप्लेंट करते थे कि आपका ये बच्चा पूरे क्लास के बच्चों को बिगाड़ रहा है। तभी उसके पिताजी को भी गुस्सा आने लगा, ये मेरी बात नहीं मानता है, गुरुजी की बात नहीं मानता है, इसके लिए क्या किया जाए। तो वो एक दिन अपने उसकी बहन जो होलिका है, उस होलिका को वरदान मिलता है, उसको अग्नि में कभी भी अग्नि में उसको वो जल नहीं सकती, ऐसा उसका वरदान था। तो एक दिन क्या हुआ कि हिरण्यकश्यप होलिका को बोलते हैं कि प्रहलाद को लेके अग्नि में बैठो, तो मुझे उसको जिंदा जलाना है, क्योंकि वो विष्णु का ज़्यादा भक्ति करता है और मैं विष्णु से बहुत नफरत करता हूँ, क्योंकि मुझे इस संसार में मैं ही भगवान हूँ, अन्य कोई भगवान नहीं। और इस वजह से वो जब होलिका ये प्रहलाद महाराज को लेके अग्नि में बैठती है, तो प्रहलाद महाराज को भगवान बचाते हैं, अग्नि में जलता नहीं, जैसा है वैसा। फिर वो और क्रोधित होता है, फिर वो अपने लोगों को बोलता है, हिरण्यकश्यपु एक काम करो, इसको लेके जाके पहाड़ से फेंक दो। तो उसके सब सेवक जो रहते हैं वो प्रहलाद महाराज को लेके जाते हैं पहाड़ पे और पहाड़ से फेंक देते हैं, फिर भी भगवान उसको बचाते हैं। उसके बाद में वहाँ से आते हैं, देखता है तो ये बच गया, कैसा है। तो उसके बाद उसको जो उबला हुआ तेल रहता है कढ़ाई में, उसके अंदर फेंक देते हैं। तो कढ़ाई में उबला हुआ तेल के अंदर फेंकने के बाद भी प्रहलाद महाराज जैसा है वैसा है, लेकिन उनके मुंह से जय जय नारायण नारायण हरि हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते ये विष्णु का जो मंत्र है वो बार बार उसके मुंह से रहता है। तो भगवान विष्णु उसकी प्रत्यक्ष रूप से उधर उसकी सेवा करते थे, उसको बचाते थे। उसके बाद में क्योंकि ये हिरण्यकश्यप ये 30,000 साल तपश्चर्या किया था। तो 30,000 साल तपश्चर्या करने के बाद उसको ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए थे और ब्रह्मा जी ने उसको वरदान क्या दिया था कि वह किसी मनुष्य द्वारा नहीं मारा जा सकता है, नहीं पशु द्वारा मारा जा सकता है, नहीं आसमान में मारा जा सकता है, नहीं ज़मीन में मारा जा सकता है, नहीं रात में मारा जा सकता है, नहीं दिन में मारा जा सकता है। ये 6 वरदान तो उसने मांग के लिए थे। तो उसको इतना अहंकार हुआ था कि मैं इस सृष्टि में कभी मरूंगा नहीं और मुझे कोई मारने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। इसीलिए उसको अहंकार होने के बाद उसने इंद्र का जो राज्य था वो हड़प कर दिया। उसने तीनों लोगों में हंगामा मचा दिया अपने मतलब वर्चस्व के लिए। और इस वजह से सभी देव देवता भगवान के पास जाके बोलने लगे कि हिरण्यकश्यप बहुत तंग कर रहा है। तो क्या, तो भी भक्त प्रहलाद जब आए तो भक्त प्रहलाद उसको होलिका का ये जो होने के बाद उसको बाद में हिरण्यकश्यप ने एक दीवार के खंभे को प्रहलाद महाराज को बांध दिया और बोला तुम्हारा भगवान किधर है मुझे बताओ। तो प्रहलाद महाराज ने बोला देखो भगवान हमारा कण कण में है, हर जगह पे है, कहाँ नहीं है, आप जहाँ बोले वहाँ मेरा भगवान है और वो मुझे दिख रहा है, आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आप असुर है, राक्षस है, आप
भक्ति नहीं करते हैं, भगवान को मानते नहीं, आप खुद को भगवान समझ रहे, आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आप असुर राक्षस हो। तो वो हिसाब से जब और क्रोधित होके हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद महाराज को बोला, तुम्हारा भगवान इस खंबे में है? तभी प्रहलाद महाराज बोले, यस पिताजी, मेरा भगवान इस खंबे में है। तभी उसने एक जो उसके पास जो गदा थी, उस गदा से उस खंबे में प्रहार किया, और उसमें उस खंबे में प्रहार करते ही भगवान नरसिंह देव का रूप लेके उस खंबे से बाहर प्रकट हुए। और तभी प्रहलाद महाराज सामने जाके खड़े हो गए। प्रहलाद महाराज सामने थे, देव देवता आजू बाजू में थे, सब भक्त मंडली बाजू में थे, और हिरण्यकश्यप वो गदा लेके सामने खड़ा था। जब देखा भगवान नरसिंह भगवान ने यही हिरण्यकश्यप ने मेरे भक्त को प्रहलाद को इतना तकलीफ दिया, तो उस हिरण्यकश्यप को पकड़कर लेके आए। और लेके आने के बाद वो जो दरवाजे का उंबरटा रहता है उसको क्या बोलते हैं? दहलीज, घर की दहलीज बोलते हैं हिंदी में। मतलब घर की दहलीज मतलब घर का दरवाजे का उंबरटा। तो उस उंबरटे के ऊपर बैठकर अपने पैरों के ऊपर लेकर उस अपने नाखून से भक्त प्रहलाद के सामने हिरण्यकश्यप का नरसिंह भगवान ने पूर्ण पेट फाड़ दिया, और उसके जो आंतड़ियाँ थी, अंदर का जो भाग था पूरा ऐसा लेके खाने लगे। खा के उग्र रूप, शक्तिशाली रूप धारण करके एकदम क्रोधी सब लोग, भक्त मंडली, देवता वगैरह सब भाग गए, मतलब थरथरने लगे देख के। ये ऐसा रूप भगवान का कभी देखा नहीं था। और ये देखने के बाद सब उनके नज़दीक कोई जाने नहीं लगा। तो बाद में जब ये हिरण्यकश्यप का अंत हो गया उसी टाइम, और उसके बाद में जब सब देव देवता भक्त प्रहलाद उनके सामने हाथ जोड़ के ही खड़ा है। उसको तो देखो, भगवान का शुद्ध भक्त होता है, वो किसी से नहीं डरता है। वो कोई भी रहे, भले पैसे वाला रहे या कोई शक्तिशाली रहे, वो खाली भगवान से डरता है। और वो भगवान से डरता है, इसीलिए भक्त प्रहलाद देखते रह गया, हंसते रह गया और आराधना करते रह गया। उसके बाद में सब देवी देवता उसको बोलने लगे, अभी इनके ये रूप को शांत कौन करेगा? तभी भक्त प्रहलाद के पास जाके उनको विनंती किया कि आप प्रहलाद शांत हो, आप भक्त हो, और आप ही के वजह से भगवान ने अवतार प्रकट लिया, तो आप एक काम करो, उनके पास जाइए। तो भक्त प्रहलाद तुरंत जाके उनके सामने खड़ा हो गया, और हाथ जोड़ के खड़ा होने के बाद भक्त प्रहलाद को नरसिंह भगवान ने अपने सामने से नज़दीक लिया और अपने बाजू में लेके उसको चाटने लगे, जीभ से चाटने लगे। मतलब जीभ से कौन चाटता है? जैसी माँ अपने बच्चों को चाटती है, गाय अपने बच्चों को चाटती है। तो ऐसा, मतलब ये वात्सल्य जो प्रेम है वो नरसिंह भगवान ने उधर बताया कि मैं अपने भक्त से वात्सल्य प्रेम, भक्त मतलब बच्चे के जैसा प्रेम करता हूँ। मेरे भक्त को कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहिए, और जिस दिन तकलीफ़ देगा उस दिन उसका तकलीफ़ उसको प्राप्त हो जाएगा, जो देता है उसको। तो ये इतने महान दिन है वो। तो कल का, आज का दिन है, आज 14 तारीख है। तो आज के दिन मतलब ये होता है उनका नरसिंह जयंती वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि में ही मनाया जाता है। और यही है भगवान नरसिंह देव की कहानी, जो सभी जगह पे उनका ये भक्ति करते। इसलिए भगवान का, नरसिंह भगवान की भक्ति करना अतिशय, क्योंकि ये भगवान का, विष्णु भगवान के 5वें अवतार है और सर्वश्रेष्ठ अवतार है, तुरंत प्रसन्न होने वाले अवतार है, और भक्त की प्रत्यक्ष रूप से रक्षा करने वाले अवतार है। इसीलिए हमें भगवान नरसिंह देव की हर रोज़
आरती करना चाहिए। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददाय दायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षः शीलटङ्कालकालाय इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह नरे नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहशरणं प्रपन्दे तव करकर्ण तव करवरवरणेन ता अद्भुतसिंहा दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधूता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल भरेन ताद्भुत सिंहा दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय शील प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु। ऐसी नरसिंह देव भगवान की जो आरती है हमें दर दिन गाना चाहिए और अपने घर को सुख शांति और समृद्धि और सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य से संपन्न करना चाहिए। अपने शरीर को और आत्मा को शुद्ध करना चाहिए और मन में हमेशा पॉजिटिव विचार रखना चाहिए और आनंद से जीवन जीना चाहिए। आज का मेरा यही प्रवचन समाप्त करता हूँ। नरसिंह देव भगवान की जय, नरसिंह देव महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। प्रह्लाद महाराज की जय।